यह वही आश्रय वट वृक्ष है जहाँ ऋषि सुखदेव ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी। यहाँ पर आप धार्मिक ग्रंथ भी खरीद सकते हो। यह भगवान हनुमान की 72 फीट ऊंची प्रतिमा है। गणेश धाम में आपको यहाँ पर गणेश भगवान की सबसे बड़ी प्रतिमा मिलेगी। और फिर देखिए गंगा घाट, जहाँ पर कई सारे श्रद्धालु स्नान के लिए आते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नई वीडियो में। आज मैं आपको घुमाने वाला हूँ शुक्रताल और उसके कुछ ऐतिहासिक जगह के बारे में। तो वीडियो में आप जरूर बने रहना। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि शुक्रताल कहाँ स्थित है। दरअसल शुक्रताल दिल्ली और हरिद्वार के बीच स्थित है। यह नई दिल्ली से लगभग 120 किलोमीटर दूर और सड़क या ट्रेन द्वारा यहाँ पर आसानी से पहुंचा जा सकता है। क्योंकि शुक्रताल उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो इसलिए यहाँ पर सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन है। मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन से शुक्रताल के लिए बसें या प्राइवेट टैक्सियां भी उपलब्ध हैं। सबसे पास बस स्टैंड यहाँ पर मुजफ्फरनगर बस स्टैंड है। वर्तमान में नई दिल्ली से शुक्रताल के लिए सीधी जाने वाली लगभग 3 बसें उपलब्ध हैं। लेकिन जिस रास्ते से मैं अभी होकर जा रहा हूँ, ये रास्ता है मवाना और हस्तिनापुर के रास्ते। आप शुक्रताल के लिए यहाँ से भी होकर जा सकते हैं। करीब 3 बजे के आसपास मैं मुजफ्फरनगर पहुंच गया था और यहां से आपको शुक्रताल करीब 25 से 30 किलोमीटर पड़ेगा, जो आपको मीरापुर जानसठ के रास्ते होकर जाना पड़ेगा। आगे चलकर आपको एक हाईवे मिलेगा और यह हाईवे आपको सीधा शुक्रताल ले जाएगा। आगे चलकर आपको इस हाईवे पर एक टोल प्लाजा मिलेगा जिसका नाम है मोजेरा टोल। और इस टोल को पार करके आपको करीब इस पे 10 किलोमीटर के बाद सीधे हाथ पर मुड़ना होगा। यहां से करीब शुक्रताल 20 से 25 किलोमीटर के आसपास रह जाता है। और मुड़ने के बाद यह रास्ता आपको सीधा शुक्रताल के लिए ले जाएगा।
ये शुक्रताल का एंट्रेंस गेट है और जब तक शुक्रताल का मंदिर आता है तब तक मैं आपको उसके महत्व और उसके इतिहास के बारे में बताना चाहता हूँ। प्राचीन काल में शुक्रताल को शुकस्थाल कहा जाता था। शुक्रताल का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है, जहां महर्षि शुकदेव ने राजा परीक्षित को, जो अभिमन्यु के पुत्र थे, उनको श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी। क्योंकि राजा परीक्षित को तक्षक नाग के डसने से मृत्यु का श्राप मिला था, इसके बाद राजा परीक्षित को सर्प श्राप से मुक्ति मिली थी। यह भागवत का जन्म स्थान माना जाता है और यहाँ 5000 साल पुराना आश्रय वट वृक्ष भी है, जिसके नीचे यहाँ कथा सुनाई गई थी, जो आज भी अखंडित है और श्रद्धालुओं के लिए पूजनीय है, जो आगे चलकर मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। ये है सुखदेव आश्रम या फिर सुखदेव मंदिर, जहां से मंदिर के लिए एंट्री की जाती है। और ये है आश्रय वट वृक्ष, जहां पर मैं आपको बता रहा था कथा सुनाई गई थी। लेकिन यहाँ पर आपको जाने से पहले अपने जूते चप्पल पहले ही सीढ़ी के नीचे उतारने पड़ेंगे। यह एक विशाल और प्राचीन वट वृक्ष मतलब बरगद का पेड़ है, जिसे आश्रय वट वृक्ष कहते हैं। यह माना जाता है कि इसी वृक्ष के नीचे सुखदेव जी ने कथा सुनाई थी और यह वृक्ष कभी नहीं सूखता, जिससे इसकी आयु 5000 साल से भी अधिक बताई जाती है। यह स्थान भागवत का जन्म स्थान कहलाता है। शास्त्र ऐसा कहते हैं कि राजा परीक्षित एक दिन शिकार के लिए निकले। उन्हें जंगल में जोर से प्यास लगी। वह शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। तब ऋषि समाधि लगाए बैठे थे। ऐसी अवस्था में राजा की ओर ध्यान का कोई सवाल ही नहीं था। राजा ने इसे अपना अपमान समझा। उन्होंने वहीं मृत पड़ा एक सांप ऋषि के गले में डाल दिया। यह जानकारी उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि को लगी, तो उन्होंने आश्रम में जाकर देखा कि उनके पिता के गले में मरा सांप पड़ा है। यह देख ऋषि पुत्र क्रोधित हो उठे और उन्होंने श्राप दिया कि जिसने भी ये दुष्ट कार्य किया है, उसकी आज से 7वें दिन सर्प दंश से मृत्यु होगी। राजा को जब ये जानकारी मिली तो उन्होंने घटना के बारे में अपने परिजनों को बताया। राजा ने श्राप से मुक्ति के लिए तत्कालीन विद्वानों की सभा बुलाई और उसमें घटना की चर्चा की। विद्वानों ने सलाह दी कि वह किसी विद्वान से श्रीमद् भागवत कथा सुने। राजपाट अपने पुत्र को सौंपकर राजा जंगल में चले गए। वहां अनेक ऋषि मुनि भी आ गए। इसी बीच उधर से विचरण करते हुए परमहंस शुकदेव महाराज वहां पहुंचे। उन्होंने ऋषि मुनियों से इस प्रकार के एकत्रित होने का कारण जाना। कहते हैं कि उन्हें राजा परीक्षित पर दया आ गई और श्रीमद् भागवत कथा कहने के लिए राजी हो गए। उन्होंने उस वट वृक्ष के नीचे बैठकर श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। तभी से यह स्थान एक तीर्थ स्थान बन गया, जिसे शुक्रताल के नाम से जाना जाता है। अगर आप चाहें तो आपको यहाँ पर पूजा का सामान भी मिल जाएगा और यहाँ पर आपको घर की सजावट के लिए लकड़ी के खिलौने भी मिल जाएंगे। पूजा के सामान के साथ साथ आपको यहाँ पर धार्मिक ग्रंथ भी मिल जाएंगे।
इसके बाद हम हनुमान जी के दर्शन के लिए गए। सुखदेव मंदिर के करीब 200-300 मीटर की दूरी पर ही हनुमान धाम का मंदिर स्थित है। यहाँ भगवान हनुमान की 72 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित है। मूर्ति के सामने एक खुला आंगन है, जबकि दूसरी तरफ कथा मंच है। हनुमान धाम मंदिर के बगल में ही आपको गणेश धाम मंदिर भी मिल जाएगा, जिसमें आप गणेश भगवान की बहुत बड़ी प्रतिमा भी देख सकते हैं। सुखदेव आश्रम से करीब 400 मीटर की दूरी पर आपको गंगा घाट भी मिल जाएगा, जहां पर कई सारे श्रद्धालु स्नान करने के लिए आते हैं। धार्मिक कथाओं के अलावा 1760 में यहीं पर दत्ताजी सिंधिया और नाजिब खान के बीच शुक्रताल का युद्ध हुआ था, जिसमें दत्ताजी की मृत्यु हुई थी। यहाँ पर आपको बोट सफारी भी मिल जाएगी, जिसके लिए पर पर्सन 100 रुपये चार्ज किया जाता है। शुक्र ताल में करीब मुझे शाम के 5 बज चुके थे, तो इसके बाद मैं जल्दी जल्दी घर के लिए निकल गया। वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।